वो छत्तीसगढ़ में 6th रैंक लाई थी। 96.2% वो अपना परसेंटेज बनाई थी। वो बस मेरे को एक नज़र देख के उसके बाद उसका आँख बंद हो गया। मेरी बहन का सपना था सर कि वो 96% लाएगी तो वो 3 साल डोंगरगढ़ पैदल जाएगी। उसी को हम लोग पूरा करने जा रहे थे। ये आखिरी साल था हम लोग का। जहां पर महिमा साहू की जान गई, जहां पर लापरवाही से उसे कुचल दिया गया, वहीं वो CGPSC क्रैक करना अपने लिए नहीं करना चाहती थी, वो अपने पूरे परिवार मतलब पूरे खानदान के लिए करना चाहती थी। आरोपी ने किस कार से जो है टक्कर मारी थी, कौन सी वो थार है, ये तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, ये वो थार गाड़ी। उसको बचना नहीं चाहिए बेटा। सर वहाँ पे ना एक भी मतलब पुलिस व्यवस्था जो थी ना वो बिल्कुल नहीं थी। लापरवाही का लाइव डेमो देख लीजिए। जिस रास्ते से पैदल यात्री जा रहे हैं, तेज रफ्तार कारें किस तरीके से गुजर रही है, ये देखिए। लेकिन मेरे को नहीं लगता सर कि मेरी बहन को इंसाफ मिल पाएगा। हम लोग जब इस साइड से जा रहे हैं तो पूरा रोड खाली था सर, वो जबरदस्ती इधर से लेके आया गाड़ी। ये ब्लैक शीट आपको दिखाई दे रही होगी, गाड़ी में ब्लैक शीट स्पष्ट रूप से चढ़ी हुई है और जिससे कि आप अंदर देख भी नहीं सकते हैं। बस स्टेयरिंग को देखी, उसमें 3 लोग का हाथ था। और सोचिए, इतनी बारिश के बाद उसके खून के धब्बे अभी तक नहीं गए हैं। मैं नहीं जानती सर, मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरी बहन को इंसाफ चाहिए। डोंगरगढ़ जाकर माँ बमलेश्वरी के दर्शन करना, माँ से मुराद मांगना कि हे माँ, मेरा PSC में चयन कर दो ताकि न केवल मेरी किस्मत बदल जाए बल्कि मेरे अपनों की भी किस्मत बदल जाए। 12वीं की टॉपर महिमा साहू कुछ यही सोचकर माँ बमलेश्वरी के दरबार में जा रही थी, लेकिन सामने से आती थार गाड़ी ने उसे कुचल दिया और अब वो नहीं रही। हम घर पहुँचे हैं भिलाई में, अटल आवास में ये परिवार रहता है, जामुल में। और देखिए, कल तक जिस घर में रौनक थी, कल यहीं से हाथ में झंडा थामे जो परिवार निकला था, आज वहाँ सामने अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। महिमा जो कल तक बड़े सपने लेकर यहाँ से स्कूटी एक्टिवा में निकलती थी, आज पूरा खानदान उसको इसमें ले जाने के लिए, अंतिम संस्कार की जो कंधा देने की जो चीज़ें होती हैं उसमें ले जाने के लिए तैयार है। छोटा सा घर है, आप देखिए कि किस संघर्ष ने इस परिवार से जो है उठा होगा, किस संघर्ष से जो है इस परिवार से वो लड़की उठकर ऊपर तक पहुंची होगी। इस घर की तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। ये अटल आवास का घर है। इस समय पूरा परिवार जो है यहाँ पर इकट्ठा है, लोग इकट्ठे हैं, रिश्तेदार इकट्ठे हैं और सभी संबल देने की कोशिश कर रहे हैं। इन ट्रॉफीज़ को भी आप देखकर समझ सकते हैं। दुर्गेश दिखाइएगा कि सामने ये जो ट्रॉफ़ी दिखाई दे रही होगी, आप देख सकते हैं शकुंतला विद्यालय नंबर 2 सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, और उसमें महिमा साहू लिखा हुआ है। और इस तरीके से इसी घर में जो है परिवार पूरा रहता था। और कल जिस छोटी बहन के साथ वो थी, वो छोटी बहन हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ था, कैसे ये हिट एंड रन की कहानी है, अपनी बहन को किस तरीके से याद करती हैं। ये सब कुछ मेरी जानने की कोशिश रहेगी, समझने की कोशिश रहेगी। हो गया, बैठे रहने दीजिए। अच्छा ठीक है, हम साथ में बैठ जाते हैं। याचना, बताइएगा कब आप अपनी दीदी के साथ गई थी, कहाँ पहुँची थी, क्या हुआ था? हम लोग 22 तारीख को शाम के 8 बजे निकले थे यहाँ से। हम लोग कंटिन्यू चल रहे थे। फिर टेढ़े सरा क्रॉस करके सोमनी पड़ता है। सोमनी का टोल प्लाज़ा हमने क्लियर करके वहीं पास नाश्ता करने के लिए रुका था। वहाँ से आधा 1 घंटा बस रुके थे। उसके बाद से कंटिन्यू 1 घंटा हमने चला। 8:30 के आसपास हम लोग चल ही रहे थे। फिर वहाँ पे ना एक वाइट कलर की कार आई जो हम लोग को मतलब सबको केला दे रही थी।
तो वो सबको दिए, हम लोग भी लिए। हम लोग खा रहे थे, खाते खाते मतलब मेरे पैर में ना गिट्टी आ गई थी, तो मैं उसको साइड करने के लिए हाथ उसका छुड़ा के थोड़ा साइड में आई, मतलब थोड़ा साइड हो गई थी और पैर को ऐसे झड़ा रही थी, पैर को हटा रही थी। उतने में ही वो कार वाला पहले मेरे साइड आ रहा था, मेरे को ठोकने के लिए आ रहा था, फिर वो तुरंत से दी के साइड घूम गया और फिर इतने स्पीड में वो था कि वो अपने साथ साथ दी को भी उड़ा गया, मतलब वो उड़ के पूरा गोल गोल घूम के नीचे गिर गई। कम से कम 50 से 60 मीटर लंबा वो पूरा गिरी और वो तुरंत ओवरटेक करके उस छोड़ के भाग गया। मैं जब गई वहाँ पे तो वहाँ पे उसके सर से कान से ब्लीडिंग हो रहा था। वो इस साइड से ये जो सर है ना उसका पूरा बैंड हो चुका था, वहाँ से पूरा ब्लड निकल चुका था और वही ऑन द स्पॉट खत्म हो गई। कार बहुत तेज थी। बहुत ज़्यादा। हम 1 मिनट का टाइम नहीं मिला कि कहीं सोचे कहीं भागे। मैं खड़ी बस हूँ जस्ट और वो आके ठोक के चला गया। हम लोग को पता ही नहीं चला, इतना तेज था और यानी सीधा हिट एंड रन करके निकल गया। तुरंत। और मेरे साथ जो पीछे मेरे दोस्त आ रहे थे उनको भी वो ठोकने ही जा रहा था, उन लोग पूरे झाड़ी के साइड घुस गए तो नहीं ठोक पाया, और सीधा भाग गया। भाग गया। फिर आप लोगों ने क्या किया? फिर मैं गई अपनी बहन को उठाई, उसका पूरा ब्लीडिंग हो रहा था, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था। वो बस मेरे को एक नज़र देख के उसके बाद उसका आँख बंद हो गया। उसके बाद भी हम लोग उसको बहुत बहुत रिक्वेस्ट किए कि गाड़ी रोको, बहुत रिक्वेस्ट। कम से कम 10 से 15-20 मिनट बाद एक गाड़ी रुकी, कार रुकी, एम्बुलेंस को कॉल किए थे तो एम्बुलेंस लेट हो गई थी, तब तक हम निकल गए थे। फिर वहाँ से टेढ़ेसरा सोमनी, मतलब सोमनी टेढ़ेसरा के बीच में ही एक रोड गया था, वहाँ पे घुसे तो वहाँ पे एक डॉक्टर हॉस्पिटल था, वहाँ गए तो वो चेक मतलब नब्स चेक किए, फिर बोलते कि नहीं नहीं यहाँ पे नहीं हो सकता। फिर आगे एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल था और एक कलर्स हॉस्पिटल था, तो वहाँ भी बोल दिया कि नहीं होगा करके। फिर वहाँ पे एक और हॉस्पिटल था ही नहीं। उसके बाद हम लोग को डायरेक्ट सेक्टर 9 जाना पड़ा, तो एक अंकल से पूछे हॉस्पिटल, तो वो डायरेक्ट हम लोग को सेक्टर 9 लेके गया। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है और किस तरीके से इस कार्रवाई को आप देख रही हैं? पुलिस सर बयान तो ली है और गाड़ी का नंबर वगैरह सब प्लेट, मतलब जो नंबर था वो नोट कर चुके थे, तो वो निकल गया। और बाकी अभी कार्यवाही तो चल रहा है, पकड़ा गए हैं ऐसा बोलने पे है, लेकिन मेरे को नहीं लगता सर कि मेरी बहन को इंसाफ मिल पाएगा। सर जिस टाइप से पुलिस कर रही है वो, मैं जहाँ तक जानती हूँ वो नेता कैटेगरी के हैं, वो अपने पूरी सोर्स लगा दे रही है, तो उसको बेल तो मिल जाएगी सर, लेकिन मेरी बहन को इंसाफ उसको कब मिलेगा? मेरी बहन का सपना था सर कि वो 96% लाएगी तो वो 3 साल डोंगरगढ़ पैदल जाएगी, उसी को हम लोग पूरा करने जा रहे थे। ये आखिरी साल था हम लोग का। 2 साल हमने बहुत अच्छे से गया, ये तीसरा साल था। उसने 9 दिन का उपवास भी रखा था और उस सरकारी नौकरी भी लग गई थी, तो उसने कहा था कि वो अपना पहली जो फर्स्ट सैलरी है उसको दान करेगी, उसी के लिए हम लोग डोंगरगढ़ जा रहे थे। आई थी पहली सैलरी? सर उसकी सैलरी आ गई थी, देने जा रहे थे आधा आधा करके, लेकिन नहीं पहुंच पाए। यानी 22 में आपकी दीदी ने टॉप किया, 23-24 में आप चले गए, 9 दिन व्रत रहे, ये 25वां आखिरी साल था। हाँ 25वां आखिरी साल था, नहीं जा पाया आधे में ही वापस। 2 साल का बीते समय कैसे आप लोग करते थे? इसी रास्ते से आते थे, ऐसे ही जाते? हाँ सर, जबकि इस बार तो हम नवरात्रि के पहले दिन निकले थे। पहले तो हम नवरात्रि के 1 दिन 2 दिन पहले निकलते थे, तो भी हम सेफली वहाँ पहुँचते थे, दर्शन करके वापस हो जाते थे। लेकिन इस बार नवरात्रि के पहले दिन निकले, अगले दिन ये सब हो गया। कैसी भीड़ थी, कैसी व्यवस्थाएं थी, या सिर्फ और सिर्फ उस कार वाले की ही गलती थी? इन सब में आपने कुछ ध्यान दिया? सर वहाँ पे ना एक भी मतलब पुलिस व्यवस्था जो थी ना वो बिल्कुल नहीं थी, कोई भी पुलिस वहाँ पे नहीं था। पदयात्री का मार्ग का जो पोस्टर है बस वो लगाए थे, लेकिन पहले जो साइड से लगाते थे ना, घेरा बनाते थे पदयात्रियों के लिए, वो नहीं था उसी। और वो गाड़ी वाली की गलती ये थी कि हम लोग जब इस साइड से जा रहे हैं तो पूरा रोड खाली था सर, वो जबरदस्ती इधर से लेके आया गाड़ी, जबरदस्ती। नशे में भी तो हो सकता है, क्या लगा? मैं जितना जहाँ तक जान रही हूँ उस थार का कलर ब्लैक था। थार के जो स्टेयरिंग में जब वो मार के गया तो मैं स्टेयरिंग को देखी, उसमें 3 लोग का हाथ था,
एक स्टेयरिंग में 3 लोग कहाँ? अंदर लड़ रहे थे अभी हाँ, ये चीज़ 2 सामने थे, एक पीछे था बस, लेकिन चेहरा नहीं दिखा क्योंकि जो विंडोज़ वगैरह थी ना वो ब्लैक कलर की थी, अच्छा सब काला था सब काला था। जो कि गैर कानूनी। अच्छा एक बात बताइए, कोई आपको साजिश या कभी कोई दीदी से कभी किसी से कुछ कहा सुनी है, ये सब तो ऐसा तो नहीं था? नहीं सर, वो किसी का बुरा नहीं चाहती थी, वो सबके लिए सोचती थी, सबका करती थी। हर वो सीजीपीएससी क्रैक करना अपने लिए नहीं करना चाहती थी, वो अपने पूरे परिवार मतलब पूरे खानदान के लिए करना चाहती थी। वो उसका किसी से दुश्मनी नहीं था, किसी से नहीं, मैं जहाँ तक जानती हूँ। क्योंकि अभी कुछ टाइम 8 महीने हुए, वो तो कोंडा गांव में रहती है, उसका जॉब वहीं था, तो वहीं रहती थी 8 महीने, अभी 8 महीना हो गया उसको वहीं। अच्छा क्या क्या आपकी दीदी जब से नौकरी में हुई थी तो कितनी सहूलियत हुई थी? आपके माता पिता जी हैं? माता जी अभी नहीं रहीं? नहीं नहीं, 2021 में चली गई। तो माता जी के बाद नौकरी लगी दीदी की? हाँ, माता जी के जाने के दी 12th पास की, उसके बाद क्या क्या दीदी की नौकरी लगने के बाद ठीक ठाक गाड़ी हो गई थी? किस किस तरीके से दीदी ने सहयोग किया आप लोगों का? क्या मजबूती हुई आपकी पढ़ाई में? किस तरीके से मदद की? कैसा क्या था? उसके जॉब लगने के बाद तो पहले उसको गाड़ी की ज़रूरत थी, उसने गाड़ी लिया अपने पैसों से। घर पे ज़रूरत पड़ा वो हमेशा पैसा भेजाती थी, मेरे पढ़ाई मेरे लाइब्रेरी का पैसा देती थी, और बाकी जो जो छोटा मोटा ज़रूरत था वो पूरा करती थी। सर उसकी सैलरी सिर्फ 15,000 थी, उसमें वो खुद का खर्चा उठाती थी, अपना इंस्टॉलमेंट भरती थी, अपना घर का किराया, बहुत सारे उसके खर्चे थे। फिर मेरे को जो लगता था वो मेरे को भिजवाती थी, वो बहुत सेविंग करती थी, वो कभी खुद पे खर्चा नहीं करती थी ज़्यादा। अब तो आपको बहुत समस्या चली गई। बहुत ज़्यादा। उसको मैं मेरी माँ के जाने के बाद मैं उसको अपनी माँ मानती थी, क्योंकि वो कभी गलत नहीं बोलती थी, वो हर बात सही बोलती थी। उसके बाद में कहीं ना कहीं वजन था, वो हम लोग को हमेशा अपने बच्चों जैसा प्यार करती थी, और इन लोग ने उसको भी मेरे से छीन लिया। मैं नहीं जानती सर, मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरी बहन को इंसाफ चाहिए। क्या मांग है आपकी प्रशासन से? मैं चाहती हूँ सर, जैसे उसने मेरी बहन को कार से उड़ाया वैसे उसको भी मौत की सजा होनी चाहिए, बस बस इतनी सी मांग है। उसकी क्या गलती थी सर? उसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो श्रद्धा से मंदिर जा रही थी, उसकी क्या गलती थी? जिन लोग ने ये सब कर दिया सर, वो गिरते ही साथ उसके पूरे शरीर का ब्लड नीचे गिर गया, पूरा सर फट गया था सर, पूरी यहाँ से छेद हो गया था सर, इतना गंदा। उन लोग इतने तेज गाड़ी चला रहे थे, बहुत दूर तक जाके गिरी। नहीं रुके, रुकते कम से कम लेके जाते तो समझ भी आता है, लेकिन नहीं रुके, वो भाग गए। और क्या क्या दीदी के सपने थे, ख्वाब थे जो आपसे उन्होंने साझा किए? मम्मी के बारे में क्या सोचती थी? आप अब आपकी माँ भी नहीं रही, दीदी भी नहीं रही। मेरी बहन शुरू से नाना नानी के पास रहती थी, नाना नानी के जाने के बाद भी मामा मामी लोग रखते थे उनको। फिर कुछ टाइम बाद जब मम्मी गई ना, तो दी हम लोग के साथ रहने लग गई। 12th वो यहीं से क्लियर की है, तो उनका ख्वाब था ये कि छत्तीसगढ़ की टॉपर बने। तो वो छत्तीसगढ़ में 6th रैंक लाई थी, 96.2% वो अपना परसेंटेज बनाई थी, 6% लाई, 6th प्लेस था उनका। उसी की वजह से वो मन्नत रखी कि मैं 3 साल, अगर मेरा आ गया मेरिट में नाम, तो मैं 3 साल पैदल मतलब पद यात्रा जाऊंगी करके। उसके बाद उसको मेरे एक मतलब मामा हैं, उन्होंने कहा कि सीजीपीएससी की तैयारी करो। वो कम से कम 2 से 2.5 साल, मतलब 5 से 6 महीने सर वो सिर्फ बिलासपुर में रही थी। वहाँ पे दलिया एस करके कोई एकेडमी है, वहाँ ज्वाइन की थी, लेकिन उनको थोड़ा सूट नहीं किया था, मतलब घर से दूर हो गई थी, अकेले लग रहा था, तो वापस आ गई थी। फिर यहाँ पे रह के लाइब्रेरी में जाके वो दिन रात पढ़ती थी, कम से कम 12 घंटा में कम से कम वो 10 घंटे सिर्फ अपने पढ़ाई को देती थी। उसके बाद उसके अंदर ये जुनून चढ़ गया था कि वो बनेगी तो सिर्फ कलेक्टर ही बनेगी, लेकिन घर की स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं थी सर, तो उसने जीडीएस का फॉर्म भर दिया।
जीडीएस में उसका नाम आया तो थोड़ा बहुत इधर मतलब करके उसको मतलब भेज दिए कोंडागांव, वहाँ रहेगी करके। फिर वहाँ रहकर अपना पढ़ाई भी करती थी सर, वो कभी अपने पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी। सीजीपीएससी सिर्फ उसका ड्रीम नहीं, पूरे घर का ड्रीम था, उसको कलेक्टर बनता देख सबके सर। अच्छा, ये घर किराए से है आपका? यस सर, ये रेंटेड रूम है। पिताजी क्या करते हैं? सर ड्राइवर है, ट्रक चलाते हैं। बड़े संघर्ष से उन्होंने भी पाला होगा और इतना मुकाम तक ले गए। बहुत संघर्ष सर, मम्मी के जाने के बाद वही सब करते थे हम लोग का, इसलिए दीदी जीडीएस का फॉर्म भरी थी कि वो खुद का खर्च उठा सके। क्या आप नौकरी के संदर्भ में कोई क्लॉज होते हैं आपको मिल पाए, या परिवार को या प्रशासन से ऐसी कोई मांग आप करेंगे, क्योंकि अब तो स्थिति बहुत आपके साथ भयावह हो गई? सर वैसे जहाँ पे वो काम कर रही थी वहाँ के एसडीआईपी का कॉल आया था, उन्होंने मतलब राशि के रूप में 10,000 रुपये हम लोग को दिए हैं, और उनका कहना ये है कि अगर वो नौकरी हम मेरे घर से अगर मैं नौकरी करना चाहती हूँ तो हम पोस्ट दिलाएंगे। एसडीआईपी का नाम क्या था? यानी कि भारतीय डाक विभाग से आपको आश्वासन मिला है। हाँ ये अच्छी चीज़। थोड़ा सा आपको इधर लाना चाहूँगा, चूँकि ये सब दीदी की मैं ट्रॉफीज़ देख रहा हूँ, कुछ आपकी भी देख रहा हूँ। किस किस चीज़ की ये ट्रॉफ़ी हैं, कैसे थी वो पढ़ने में, क्या चीज़? ये उसको स्कूल से मिला था, इसके साथ उसको 25,000 अमाउंट भी मिला था, 96.2% लाई थी। ये उसको कोचिंग के साइड से मिला था, और 1.5 लाख रुपए सरकार की साइड से मिला था। तो यानी कि बहुत ही मेधावी रही। बहुत ज़्यादा सर, वो गेम्स में नहीं लेकिन पढ़ाई में टॉपर थी। महिमा की अंतिम विदाई होने वाली है, और घर के बाहर लोगों का किस तरीके से जमावड़ा है, अंदर किस तरीके से जमावड़ा है, इधर किस तरीके से जमावड़ा है, ये चारों तरफ की तस्वीर मेरे सहयोगी दुर्गेश दिखा रहे हैं। और आप इससे देखकर समझ सकते हैं कि इस परिवार के प्रति किस कदर लोगों की सिंपैथी है, और इस परिवार के जिस लड़की की क्षति हुई है उसके प्रति लोगों का क्या सद्भाव है, ये देखकर आप समझ सकते हैं। परसों अपनी बड़ी माँ के यहाँ गई थी, वो हम लोग खड़े थे ऊपर में, दोनों बहन आए वहाँ से, फिर लोग निकले डोंगागढ़ बेटा। हम लोग उसी दिन उसको देखे ऊपर से नीचे में जाते हुए, हम लोग बोले देख दे बच्चे लोग कितने बड़े हो गए कहकर। हम लोग बात नहीं किए, लोग दोनों बहन बात करते करते आके फिर अपना डोंगागढ़ निकल गए बेटा। कहते हैं बड़ी पढ़ने लिखने में तेज। बहुत बहुत, अभी नौकरी भी लगी थी बेटा, 1 साल होने वाला था, तो अभी सुनाई आया कि मंगत था, 3रा साल था उसका, तो चढ़ावा देने के लिए जा रही थी हम लोग, इतना हम लोग सुने हैं बेटा। लड़की तो बहुत अच्छी थी सर, हम लोग जान रहे बचपन से हम लोग जान रहे हो बच्ची को। पूरी घटना सुन जब से आपने सुना है तब से मन में क्या चल रहा है? वही बच्चे के कारण यही चल रहा है सर, हम लोग को पूरा ही है। जैसे बच्चे का ही हुआ है वैसे वो ड्राइवर भी का होना चाहिए, उसको बचना नहीं चाहिए बेटा। हमारा मकसद था कि हम यहाँ पहुँचकर जो घर वालों पर बीत रही है वो आप तक दिखाएं कि जब कोई अपनों को खोता है तो क्या गुजरती है। एक लड़की जो इतनी टैलेंटेड थी, माँ की श्रद्धा में इतने साल जो है वो संकल्प लेकर 2 साल गई, 3री साल गई, उसकी श्रद्धा भक्ति को किस तरीके से कुचल दिया ये आप जान सकें। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद था। और ये देखिए, आप भीड़ देखकर समझ सकते हैं कि उस परिवार का, उस लड़की का क्या कृतित्व और व्यक्तित्व हो सकता है। ये सारे लोग बरसते पानी के बीच यहाँ पर पहुँचे हैं, और सभी पूरे मोहल्ले के लोग उसके प्रति सद्भाव व्यक्त कर रहे हैं, उस लड़की के लिए जो है अपनी भावनाएं उमेड़ रहे हैं। राजनांदगांव के सोमनी थाना में हम हैं। इसी थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। दुर्गेश तस्वीरों को दिखाइएगा, ये वही थाना है, और इसी थाने की पुलिस ने एक आरोपी को मामले पर पकड़ा है। आरोपी ने किस कार से जो है टक्कर मारी थी, कौन सी वो थार है, ये तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, ये वो थार गाड़ी है। दुर्गेश दिखाइएगा, CG 04 QC 8007,
यही ब्लैक गाड़ी वो है जिसमें उस महिमा साहू नाम की अरमानों को लिए हुए जाते हुए लड़की को ठोकर मारी गई थी। हालत इसकी आप देख सकते हैं। कोशिश की गई थी नंबर प्लेट निकालने की, लेकिन जो सफल नहीं हो पाए, शायद उससे पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया। ये देखिए आप, ये जो नीचे का गार्ड होता है ये उखड़ा हुआ नज़र आ रहा है, और बाकी अगर गाड़ी की स्थिति देखिए, ये आप देखिए, ये इधर पर दबा हुआ नज़र आ रहा है, ये हिंज टूटा हुआ नज़र आ रहा है। अब ये पुलिस स्पष्ट करेगी कि ये कल वाली वारदात की है, लेकिन इस गाड़ी का आकार देखकर आप समझ सकते हैं कि एक नन्ही सी जान तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर कोई ऐसी थार जैसी बड़ी कार आएगी तो उसका क्या ही अंजाम होगा। सीधा ठोकर मारे गई, लड़की फुटबॉल की तरह उड़ती हुई चली गई। बड़ा सवाल है, कानूनों का उल्लंघन ऐसे ताकतवर लोग करते हैं। ये आप देखिए, इसका नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ। ये ब्लैक शीट आपको दिखाई दे रही होगी, गाड़ी में ब्लैक शीट स्पष्ट रूप से चढ़ी हुई है, और जिससे कि आप अंदर देख भी नहीं सकते हैं। बहन ने बड़ा दावा किया है कि जब ये पूरी वारदात हो रही थी, जब उसकी आंख अचानक से गई तो उसने देखा कि अंदर स्टीयरिंग को लगभग 3 लोग पकड़े हुए थे। बीएनएस की धारा 106 के तहत रफ हार्श ड्राइविंग का केस लगाया गया है। महिमा यादव अपनी बहन के साथ उपवास रहते हुए, नंगे पैर चलते हुए इसी रास्ते से गुजर रही थी। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये रायपुर की तरफ से, दुर्ग भिलाई की तरफ से राजनांदगांव की तरफ जा रहा है, और इन तमाम जिन लोगों को भी आप देख रहे हैं, ये सभी डोंगरगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं, राजनांदगांव से होते हुए जाएंगे। कुछ इसी तरीके से वो लोग यहाँ से जा रहे थे। आखिरी बार महिमा यादव जीवित अवस्था में जिस दुकान पर पानी जलपान के लिए आई थी, वो यही दुकान है। आप देख सकते हैं, ये तस्वीर है, और यहीं वो दोनों बहनें आई थी। यहाँ पानी पीने के बाद फिर वो आगे की तरफ बढ़ी थी। यहाँ एक दीदी मिली हैं जिन्होंने आखिरी बार उनको देखा था, बातचीत हुई थी। दीदी दोनों बहनें आई थी? हाँ, दोनों बहनी रीस, दो जन रीस ओमन है। अच्छा, दुकान में क्या करने आई थी वो लोग? कुछ नहीं, पानी पी सौ रहेंगी भाई। अच्छा, पानी। हाँ, बात भी नहीं करे नौकर से। अच्छा, फिर कितना देर रुकने के बाद बढ़ गई थी दीदी? नहीं, तुरंत रुकी से। अच्छा, तुरंत पानी पी के निकल गई? हाँ, निकल गए। मनकी गांव ही वो गांव है जहां पर ये लड़कियां अपनी श्रद्धा लिए आगे बढ़ रही थीं, लेकिन बहन तो बच गई, लेकिन महिमा यादव नहीं बच पाई। उसे ज़ोरदार थार ने टक्कर मार दी। अब मैं जहां जाऊंगा घटनास्थल में, वो आपको और डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे ये हादसा हुआ, किस तरीके से लापरवाही थार चालक ने की, और प्रशासन की भी किस कदर वहां पर लापरवाही थी। ये दोनों चीज़ें बताऊंगा। और जहां पर महिमा साहू की जान गई, जहां पर लापरवाही से उसे कुचल दिया गया, वहीं और सोचिए, इतनी बारिश के बाद उसके खून के धब्बे अभी तक नहीं गए हैं। अभी तक सड़कों में यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, इतनी बारिश के बाद, और इसके साथ ही अन्य जगहों पर दिखाई दे रहे हैं इतनी बारिश के बाद। अब समझिए पूरा घटनाक्रम होता कैसे है। देखिए, दुर्गेश दिखा रहे हैं, और मैं पूरी तमाम चीज़ें आपको विस्तार से बताऊंगा, और लापरवाही का भी लाइव डेमो दिखाऊंगा। ये रोड है, ये 2 वे है, इस रोड को बना दिया गया इन श्रद्धालुओं के लिए आरक्षित। ये जो जा रहे हैं नंगे पैर इतनी मेहनत करके, ऐसे ही 2 बहनें जा रही थी। वहीं से आप दुर्गेश दिखाइएगा, मैं समझ रहा हूं कि मुश्किल है तमाम चीज़ें। ये रोड किसके लिए? वाहनों के लिए बनाई गई है। अब ये श्रद्धालु यहाँ से जा सके निर्बाध तौर पे, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, और प्रशासन ने ऐसा बंदोबस्त किया था। लेकिन 2 चीज़ें थी, एक तो प्रशासनिक ढील थी कि यहाँ से कल तक तमाम नियमों का मुस्तैदी से पालन नहीं हो रहा था, और आज भी वही ढील है। यहाँ दोनों बहनें जो है यहाँ पर रहती हैं। इसके बाद इस तरफ से थार गाड़ी बेकाबू होकर आती है, और यहीं पर इसी किसी स्पॉट से महिमा अपने जो है बहन का हाथ पकड़े रहती है, जिससे हमने बातचीत की है, बातचीत सुनवाई। पहले बहन की तरफ गाड़ी आती है, बहन इस तरफ रहती है, और फिर उसके बाद महिमा की तरफ गाड़ी आती है। बहन पहले या तो उसका इरादा इधर से निकालने का रहा होगा या इधर से निकालने का रहा होगा। महिमा की बहन और उनका हाथ छूटता है, और महिमा रडार में आती है, और सीधा टकराते हुए उसको जोरदार टक्कर मारी जाती है। यानी लगभग यहाँ से टक्कर मारी गई होगी, जिसके बाद उस टक्कर से जाने के बाद वो यहाँ तक गिरती है, और तेज़ रफ्तार थार गाड़ी यहाँ से निकल जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम यहाँ पर हुआ था।
और जो लड़की आईएएस बनने का ख्वाब देख रही थी, जो लड़की 3 साल तक माँ के दरबार में जाने का संकल्प ले चुकी थी कि मुझे माँ के दरबार में जाना है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई और उसकी जान चली गई। इस कदर यहाँ पर जो है पूरा घटनाक्रम हुआ था। लोग किस कदर लापरवाही करते हैं और प्रशासन किस तरीके से खामोश है, इसकी जीती जागती बानगी ये गाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी आपको। ये आप देख रहे हैं गाड़ियाँ, लापरवाही का लाइव डेमो देख लीजिए। जिस रास्ते से पैदल यात्री जा रहे हैं, तेज रफ्तार कारें किस तरीके से गुजर रही हैं, ये देखिए सन्नाते हुए गाड़ी निकल गई। और पीछे दिखा दीजिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी दुर्गेश, ये गाड़ी दिखा दीजिए। ये देखिए सनसनाते हुए काली गाड़ी आ रही है और उसी रूट से गुजर रही है जिस रूट में तमाम जो यात्री चढ़ रहे। ये देखिए ये भीड़ की स्थिति बनी और कैसे, ये देखिए ये पीछे गई गाड़ी, ये तमाम देखिए गाड़ियां कहाँ सट के जा रही हैं और आगे देखिए श्रद्धालुओं की कितनी भारी भीड़ वहाँ पर है। तो इस तरीके से कल थॉर भी आई थी और इसी तरीके से सन्नाते हुए निकली, अनियंत्रित हुई और हड़बड़ी जल्दबाजी में महिमा साहू को कुचल कर निकल गई। सवाल है प्रशासन से भी कि जब आपने सिंगल वे बना दिया है, जब आपने वन वे निर्धारित कर दिया है, तो उसके बाद ये कौन वीआईपी लोग हैं जो घुस रहे हैं और जो है मनमर्जी तेज गाड़ियां चला कर जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये भी है कि इस पूरे नियम का इम्प्लीमेंटेशन 22 तारीख से ही क्यों नहीं हुआ, जबकि पता होता है, ये देखिए ये गाड़ी सनसनाते हुए जा रही है, 22 तारीख से ही इस पूरे नियम का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से क्यों नहीं हुआ। नवरात्रि 22 से शुरू हो रही थी, पूरी मॉक ड्रिल व्यवस्थित क्यों नहीं की गई 21 तारीख से, ये भी सवाल है। क्योंकि जो जानकारी है वो जानकारी ऐसी है कि एक्सीडेंट के बाद यानी कल शाम से तमाम नियमों का जो है पालन कठोरता से कराने की कोशिश की गई, जो कि विफल हो गया है, सामने आप देख सकते हैं। तो वो रूल भी नहीं लागू था, ये भी सवाल है। और आखिर क्या वो नशे में थे, किस स्थिति में थे, जो जिम्मेदार हैं जिन्होंने रौंदा, ये सारे सवाल हैं। महिमा के माँ नहीं थी, अब महिमा खुद नहीं रही। अब जो उनके पीछे हैं उनके पिता, उनकी बहन, उनके छोटे भाई, अब यही 3 हैं और इनके पीछे अब बहुत सारी चुनौतियां हैं। उम्मीद है कि प्रशासन इनका पूरी तरीके से और मदद करेगा और जो इन्हें न्याय की दरकार है, दुरुस्त न्याय इन्हें मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश साहू के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज़।